अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये सारी मछली इस वक्त मौजूद है स्टॉक के अंदर। इसमें कुछ पहले की है, कुछ आज आई है। सारी मैं एक एक करके रेट के साथ बता देता हूँ आपको। देखें, सबसे पहले यहाँ पे ये रखी हुई है सुरमई। ये सुरमई के स्टेक्स हैं, किंग मैकेरल बोलते हैं इसको। इसके ये गोल स्टेक्स देख लें आप। ये तकरीबन कोई 19 किलो आज आई है मेरे पास। ये सारे स्टेक्स हैं गोल गोल, और ये इसके दुम के पीसेज हैं। ठीक है, ये भी स्टेक्स हैं, गोल गोल स्टेक्स हैं, बड़े स्टेक्स हैं। तो आप इसकी प्रोपोर्शन देख लें। होता ये है कि ये एक भी दुम का पीस किसी के भी जाते हैं ना, तो वो मुंह बनाता है कि यार आपने दुम के पीस भेज दिए। भाई आप ये तो देखें, मैं ये कहाँ लेके जाऊँगा। तो ये बड़े स्टेक्स हैं, इनमें ये थोड़े से छोटे स्टेक्स हैं। ये भी खाने की चीज़ है, और प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, आप घर में इस्तेमाल कर लें, मेहमानों के सामने ये रख दें। ठीक है, तो सुरमई जो है 1900 रुपये का रेट है, और इसके अंदर 1 किलो में 750 ग्राम आता है। इसमें हम ये सर वाले पीस नहीं रखते, सर वाले पीस हमने यहाँ पे रखे हुए भी नहीं, सारे अलग हैं। इसमें ये जो ना वो ऐसे पीसेस हैं जो दुम के पीसेस थोड़े से हैं। ये साइज़ भी मैं हटा देता हूँ, खैर ये यहाँ पे आ गया, गलती से आ गया। ये वाले साइज़ में इसमें नहीं डालता हूँ। ये हम जब सरों का सालन बनाते हैं ना, तो ये उसके अंदर हम अलग कर देते हैं। बाकी ये साइज़ आपको मिलेगा थोड़ा सा बड़ा इससे। बिल्कुल आखिरी का दुम का जो आखिरी पीस होता है ना, वो मैं हटा देता हूँ। बाकी ये सीने के पीसेस हैं, ये सारे सीने के पीसेस हैं। ये जो गोश्त है सारा, इसमें 2-3 पीस होते हैं हड्डी वाले, बाकी सारे नॉर्मल बगैर हड्डी के पीसेस होते हैं। ठीक है, तो सुरमई का आप लोगों को समझ में आ गया रेट। 1900 रुपये का रेट है, और आपको जो वज़न मिलेगा पैकेट के अंदर 750 ग्राम मिलेगा। बाकी वज़न जो है वो सर की पीसेस में, और जो इसकी क्या नाम है वेस्टेज है वो निकल गया, कचरा जो निकल जाता है इसका। अब ये तो हो गई बड़े साइज़ की सुरमई। ये आमतौर पे 5, 6, 7 किलो के दाने होते हैं हमारे पास। ये है छोटे साइज़ की सुरमई। ये इसी सुरमई के बच्चे हैं, तो जायका वैसा ही है, लेकिन इसको खाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें देखें ये सीने में यहाँ पे कांटे होते हैं। ये सीना है ना, देखें यहाँ पे ये बारीक बारीक कांटे हैं। ये कांटे कुछ भी नहीं करते, हलक में फंसते नहीं, बहुत नरम होते हैं, लेकिन बहरहाल लोग इससे ज़रा खाने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। मतलब ये है कि थोड़ा चुन चुन के खाना पड़ता है। तो ये इसी वजह से इसकी डिमांड कम है। ये मार्केट में सस्ती मिल जाती है। ये आपको 1900 की मिल रही है, और ये आपको कितने का मिल रहा है? 1000 रुपये का 800 ग्राम। वो 750 ग्राम है, ये 1000 रुपये का 800 ग्राम है। क्योंकि ये साबुत मछली है, इसके अंदर वेस्टेज कम निकला है। सर भी छोटा था, निकल गया इसका आगे से, और थोड़ा सा पेट निकला है, तो ये 800 ग्राम चढ़ रही है 1 किलो के अंदर। इसके बाद आ जाएँ सारम। बहुत से लोग इसको सारम सुरमई बोलते हैं, लेकिन ये अलग मछली है। ये किंग सुरमई जो है किंग फिश है, और सारम जो है ना क्वीन फिश है। ठीक है, ये सारम का छोटा साइज़ है। आमतौर पे बड़े साइज़ का फिंगर बनता है सारम का, लेकिन छोटा साइज़ में मेरे पास होता है ना, तो मैं ग्रिल के लिए ले लेता हूँ। ग्रिल में अच्छी लगती है, बगैर कांटे की मछली है, मतलब सिंगल कंघी है बीच में इसके। बाकी ये छोटे साइज़ में ये है कि ये सीने के कांटे आपको महसूस होते हैं। एक ही पीस के अंदर आपको 8-10 कांटे नज़र आ जाएंगे सीने वाले। लेकिन जो बड़ा साइज़ होता है उसके अंदर तो वो वैसे ही भी बोनलेस करते हैं, तो निकल जाते हैं। तो इसको आप सिंगल कंघी की मछली बोल सकते हैं। और ये जो सारम है, ये वाला साइज़ ये 1000 रुपये किलो है, और इसके अंदर आपको 800 ग्राम मिलेगा। जो बड़ा साइज़ होता है वो थोड़ा महंगा होता है, वो 1200 रुपये का आपको मिलेगा, और उसके अंदर 500 ग्राम होगा अगर हम बोनलेस करेंगे, और अगर उसको भी पीसेस बनाएंगे हड्डी वाले, तो वो भी आपको 800 ग्राम मिल जाएगा। ठीक है, सारम का बड़ी और छोटी का फ़र्क बता दिया। बड़ी अभी मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए, लेकिन उसका गोश्त इस तरह का होता है बोनलेस करने के बाद, लेकिन थोड़ा लाल होता है और थोड़ा पतला होता है। ये अमरोज़ और सुरमई का बोनलेस पड़ा हुआ है, सारम का भी इस तरीके से ऐसी कटिंग होती है। इसके बाद आ जाएं, ये है धोतर। धोतर को ग्रंटर बोलते हैं। धोतर का जो बड़ा साइज़ होता है वो तो इस वक्त जो रेट है ना, वो तकरीबन 1700-1800 रुपये रेट है। लेकिन ये छोटे साइज़ का धोतर है, फ्राई के लिए ये पीस काम आते हैं। ये आपको मिल जाएगा 1000 रुपये का 800 ग्राम। ठीक है, ये इसके बाद फिर ये हीरा की तरफ आ जाए। हीरा इसको सबसे महंगी मछली है, और ये हीरा के स्टेक्स बने हुए हैं। ये हड्डी वाले पीस जो होते हैं ना, ये बीच में हड्डी है, खाल भी है इसकी, इसको हम लोग स्टेक्स बोलते हैं। आमतौर पर लोग बीफ के स्टेक्स की वैसे कंफ्यूज जाते हैं कि भाई वो बोनलेस उनको चाहिए होती है, वो फ़िले बोलने के बजाय स्टेक्स बोलते हैं। मछली के अंदर जो बोनलेस पीसेस होते हैं लंबे लंबे, जिस तरह बीफ के स्टेक्स होते हैं, इस तरह मछली में जो है ना वो फ़िले कहलाते हैं। वैसे तो बीफ के अंदर भी हड्डी वाले स्टेक्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर बोनलेस स्टेक्स होते हैं बीफ में। तो स्टेक्स का वर्ड लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं मछली के अंदर। मछली में ये स्टेक्स हैं, और वो जो है ना वो फ़िले हैं, बोनलेस पीसेज जो हैं। तो हीरा का रेट सुन लें। हीरा का रेट जो है ना वो है 1800 रुपये, और इसके अंदर आपको मिलेगा 700 ग्राम। इसमें वेस्टेज ज़्यादा है, इसका सर बड़ा होता है।
ये इसके सीने के पीसेज हैं, ये भी हड्डी, हल्की सी हड्डी है, बाकी गोश्त है। ठीक है, इसका भी सारा हमने निकाल के अलग कर दिया। अब आपको अगर 1800 रुपये की हीरानी चाहिए और आपको सेम जायका खाना है, हीरा नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट है, टेस्ट के अंदर टॉप 3 के अंदर आती है। बहुत से लोगों के लिए टॉप नंबर 1 है, लेकिन यह है कि कुछ लोग पापलेट को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग सुरमई को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग डांगरी और घिस्तर, मतलब अलग अलग चॉइसेस हैं। लेकिन पापलेट सुरमई इसके मेन कम्पेटिटर हैं। तो हीरा के मुकाबले में पापलेट सुरमई नंबर 1 और 2 पे आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन 3rd पे बिल आखिर हीरा ही आएगी। लेकिन अगर आपको हीरा का जायका खाना है लेकिन कम पैसों में खाना है तो आप छाया खा लें। सॉरी, छाया तो अभी है नहीं मेरे पास, आप ये खा लें, कनलचा खा लें, क्योंकि ये स्नैपर फैमिली है। हीरा रेड स्नैपर है और जो ये है कनलचा है, ये लेन स्नैपर है। इसकी निशानी है कि इसमें पीली एक लाइन होती है, एक पट्टी होती है पूरी पीले कलर की। तो ये कनलचा आपको जो है ना वो इससे 600 रुपये कम में मिल जाएगी। ये है भी छोटा साइज़, तो 600 रुपये का इसलिए फ़र्क आ रहा है। ये 1800 रुपये की है, ये आपको 1200 रुपये की मिल जाएगी। और ये जो ना 1 किलो में तकरीबन 750 ग्राम चढ़ेगी। ठीक हो गया। फिर आ जाए सोल की तरफ। ये है सोल। ये वन ऑफ माई फेवरेट्स इसलिए है कि ये सस्ती मछली है, जायकेदार मछली है। लोग इससे तंग होते हैं कांटों की वजह से। वो साइड वाले कांटे हमने हटाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जड़ से नहीं हट पाए। इसके साइड पे कांटों की लाइन होती है, लेकिन वो ऐसे बेदरर और नरम से कांटे होते हैं कि उसको पकने के बाद आप लाइन को निकाल के पूरा हाथ से अलग कर सकते हैं। तो बहरहाल ये भी सस्ती मछली है। ये आपको ये वाला साइज़ 800 रुपये का मिल जाएगा, 800 ग्राम, मतलब पूरा जो है ना वो 1000 रुपये किलो आपको नेट मीट पड़ गया। ठीक है, कटाई के बाद ये आपको 800 रुपये का 800 ग्राम मिल रहा है पूरा। इससे थोड़ा बड़ा साइज़ होता है तो वो 1000 रुपये का मिल जाता है। तो ये सस्ती मछली है, इसको मैं बहुत प्रमोट करता हूँ, बहुत ज़्यादा लेकर आता हूँ। ये इसको जो है ना बूफे के अंदर भी हमारा रेगुलर आइटम है, ये लोग पसंद करते हैं बहुत इसको। झींगे की तरफ आ जाए। झींगा जो है ना ये वाला जो साइज़ है, ये मीडियम और लार्ज साइज़ में क्वालिफाई करता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रेडिंग अच्छी नहीं होती है। बस ये है कि जो माल होता है उसके हिसाब से रेट होता है। तो ये मीडियम टू लार्ज साइज़ कह सकते हैं आप इसको। इसका जो रेट है वो है 1600 रुपये और वज़न इसमें मिलेगा आपको 500 ग्राम। इसकी हमने डिवीनिंग की हुई होती है। इसका शेल रिमूव करने के बाद ऊपर इसकी कट लगा के इसका वो निकालते हैं, इसकी नस निकालते हैं। इसको अच्छी तरह धो के पैकेट बना लेते हैं। एक हम पैकेट नहीं बना पाए, रात में ये फ्रीज़ हो गया, हमने इसको रखा हुआ, डी फ्रीज़ कर देंगे इसको, फिर 500 ग्राम के इसके पैकेट बन जाएंगे। ये नस होती है, ये एक आध नस इसके अंदर रहेगा, ये इस तरह से नस होती है। आगे चलते हैं। मैंने आपको ये अभी तक जो दिखाई हैं सुरमई, बड़ा साइज़ 1900 रुपये, छोटा साइज़ 1000 रुपये, ये धोतर, ये सारम, ठीक है, ये कनलचा, लेन स्नैपर, ये हीरा रेड स्नैपर, ये सोल और ये मीडियम साइज़ के प्रॉन्स। अब इस वाली पट्टी में आ जाए। यहाँ पे ये सुरमई के बाद ये रखी हुई है ईरानी पापलेट। ठीक है, इसको लेदर जैकेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर लेदर की तरह पूरी एक जो ना वो लेयर होती है, खाल जो इसकी होती है ना, वो निकाल के उसको हटा दें तो अंदर से बिल्कुल पिंक, बिल्कुल वाइट, मिल्की वाइट गोश्त निकलता है। पिंक नहीं बोलेंगे इसको, मिल्की वाइट गोश्त है। बहुत अच्छा जो ना वो उसका सबसे ज़्यादा वाइट जो ना मीट के अंदर ये एक ये है। पहले नंबर पे पैरेट फ़िश है, तोता मछली का भी बहुत वाइट गोश्त होता है। तो ये भी बहुत अच्छी जायके के अंदर, ख़ास तौर पे ग्रिल का ये मेन बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल आइटम है। बहुत अच्छा इसका ग्रिल का बनता है। ये मैंने इस पर कट लगाए हुए इस तरीके से। एक साइड की ये होता है, कट होते हैं जिसमें हड्डी होती है, और जो साइड खुली हुई होती है जिसमें हड्डी नहीं होती वो साइड ऐसी प्लेन रखते हैं, वो वैसे ही जल्दी पक जाती है। अच्छा, ये इसके स्टेक्स कटिंग है, लेकिन इसने आज इसको ना अलग अलग नहीं किया हुआ, साथ रख दिया इसके ना। तो आप ये बिल्कुल चाहें तो पीसेस घर पे आराम से घर की छुरी से अलग कर सकते हैं, चाहें तो एज इट इज़ इसको पका सकते हैं। एज इट इज़ इसको मसाला लगा के फ्राई कर लें, पकने के बाद भी शायद पीस खुद ब खुद अलग हो जाए। तो बहरहाल ये आज इसने कुछ नया करके भेजा है इस्लाम ने। ये भी ईरानी पापलेट है, लेदर जैकेट। हाँ, इसका रेट सुन लें। इसका रेट है 1600 रुपये। ठीक है, फिर इधर आ जाएँ बोनलेस की तरफ। बोनलेस में ये है अमरोज़। ये बहुत ज़्यादा चलने वाला आइटम है। ये मैं भावलपुर में इज्तिमा हमारा होता है तंजीम इस्लामी का, वहाँ भी लेके जाता हूँ। तो ये मेरी वहाँ पे 300 किलो इस मरतबा इज्तिमा में, जो लास्ट इज्तिमा होता है उसमें मैंने सेल की थी। और वो उसमें इतना रश होता है हमारे पास कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 2 घंटे में 2 लाख रुपए की सेल हुई थी। तो ये मछली जो है ना वो बिल्कुल बोनलेस है, क्योंकि इसमें से हड्डी खाल हमने सब निकाली हुई है, और इसका नरम गोश्त होता है, जूसी होता है, और ये रेट में बहुत मुनासिब होती है। बाकी जो दूसरे बोनलेस होते हैं उनके हिसाब से, जो सस्ते वाले बोनलेस हैं उनके करीब करीब इसका रेट होता है।
लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी का मसला है, क्योंकि सर्दियों में शादियों में मेन जो है ना वो डिश यही होती है फ़िश की, तो आमतौर पे ये ना लोग पूरा पूरा उठा लेते हैं इसको। तो बहरहाल हमको भी मिल जाती है, अपना हिस्सा हमें भी मिल जाता है। तो इसका रेट है 1300 रुपये, और 1300 में आपको मिलेगी 500 ग्राम। ठीक है, ये सफाई करने के बाद इसकी हड्डी, खाल, पेट सब कुछ फेंकने के, सर सब कुछ फेंकने के बाद ये इसमें से 500 ग्राम बचता है। कभी कभी हमें कम भी बचता है, लेकिन हम अपने 500 ग्राम स्टैंडर्ड पैकिंग करना शुरू कर दिए थोड़ी कन्फ्यूजन कम करने के लिए। अच्छा, ये है सुरमई का बोनलेस। सुरमई के बोनलेस वाहिद है जिसमें आपको 500 से ऊपर मिलता है वज़न। ये आपको मिलेगा 600 ग्राम, क्योंकि इसके अंदर वेस्टेज कम होता है, सर और दुम इसके छोटे होते हैं, वेस्टेज कम होता है। तो जो 1 किलो मछली में से निकलता है ना वज़न कटिंग के बाद, हम बेसिकली वो दे रहे होते हैं और आपसे 1 किलो मछली के पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। तो ये गोश्त का रेट नहीं होता जो मैं बताता हूँ ना, ये मछली का रेट होता है। फिर वो कटिंग करके हम आपको, जिस तरह मछली वाले से आप लेते हैं, कटिंग करने के बाद तो वज़न नहीं करते ना उसको। तो हमारा ऑनलाइन में ये होता है कि आपके सामने कटिंग नहीं हो रही, लेकिन कटिंग करने के बाद हमें भी उतना ही वज़न बचता है जितना आपको मछली वाले से सामने कटिंग करवा के वज़न बचता है, उसको हम पैक कर देते हैं। हाँ, इसको अगर हम वज़न में पूरा 1 किलो करें तो ये हमारी मछली ज़्यादा लग जाती है। किसी में 1.5 किलो मछली लगती है, किसी में 2 किलो मछली लगती है। हम रोज़ का अगर मैं 1 किलो का पैकेट बनाऊँ तो 2 किलो मछली लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि 1 किलो में से आधा किलो निकला है। तो 2 किलो के जब मैं आपको पैसे बताऊँगा 2600 रुपये, तो आप कहेंगे यार ये तो बहुत महंगी है। चलो मैं अपने उसमें 1 किलो में से प्रॉफिट का 200 रुपये कम भी कर दूँ तो वो आपको 2400 रुपये की भी महंगी लगेगी। इसीलिए हम मछली का ही रेट बताते हैं। ठीक है, अजान के बाद मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, मैं बता रहा था कि ये मैंने सुरमई का आपको बोनलेस बता दिया। अब आ जाए धंधिया की तरफ। ये धंधिया का देखें बड़ा साइज़ है, ये 1-1 किलो का दाना था, और या फिर 800 ग्राम का दाना था, और इसमें तकरीबन मैक्सिमम 1.5 किलो तक के दाने आते हैं, लेकिन ये अच्छा बड़ा साइज़ है। ठीक है, ये 1300 रुपये किलो है, और आपको 1 किलो में मिलेगा 800 ग्राम। ठीक है, सर का वज़न सर इसमें लगा हुआ है। ये आप ध्यान किया करें जब आप रेट कंपेयर करें ना, तो ये चेक किया करें कि भाई वो सर साथ में है, शामिल है वज़न में कि नहीं। अगर सर शामिल है तो रेट कम होना चाहिए, सर शामिल नहीं है तो रेट जो है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको 800 ग्राम मिलेगा 1300 रुपये का। ठीक है, और ये जो है ना वो आपको 800 ग्राम मिलेगा 900 रुपये का। ठीक है, ये धंधिया छोटे साइज़ की धंधिया है, ये बड़े साइज़ की धंधिया है। जायका दोनों का सेम है, बस इसको खाने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कांटे आपको ज़्यादा निकालने पड़ेंगे। इस धंधिया की ऊपर की जो पूरी लाइन होती है, ये वाली ये लाइन, ये इसके अंदर कांटे होते हैं। तो ये ऊपर से ये देखें यहाँ पे ना, ये कांटे इनकी जड़ नज़र आ रही है, ऊपर से कांटे में, अंदर भी उतने ही कांटे। तो कांटे वाली मछली है, लेकिन ये जायके में बहुत अच्छी है। ये भी रेगुलर आइटम है हमारे बूफे का। फिर मुश्का की तरफ आ जाए। मुश्का ये वाला छोटा साइज़ जो है ये आपको मिलेगा 1000 रुपये का। मुश्का महंगी मछली है, और ये वाला साइज़ आपको मिलेगा 1400 रुपये का। और इसी के अंदर इससे भी बड़ा साइज़ जो होता है ना वो आपको मिलेगा तकरीबन 1700-1800 रुपये का। तो ये स्मॉल साइज़ है, ये मीडियम साइज़ है, और बड़ा साइज़ तो ये हो गया 1000 और ये 1400। धंधिया का भी मैंने आपको बता दिया है। फिर आ जाए खोपरा की तरफ। खोपरा स्मॉल साइज़ के अंदर मुझे ये फ़र्स्ट टाइम मिली है, मैं वरना ये खोपरा बड़े साइज़ में आती है हमेशा, तो हम लोग फिर इसको इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन आज मैंने ली है, कल मैंने बुफे में भी रखी थी, माशाल्लाह अच्छी थी जायके के अंदर। तो ये खोपरा जो है वो आपको मिल जाएगी, ये 1000 रुपये की आपको मिल जाएगी 800 ग्राम। ठीक है, ये नोट करें, इसमें सर नहीं है। 800 ग्राम 1000 की मिलेगी। अच्छा बड़ा साइज़ है, जायका भी इसका अच्छा है। ठीक है, इसका भी मैंने कोशिश की रिकॉल करने की, नाम मेरे जहन में अभी फ़ौरन नहीं आ रहा इंग्लिश में, लेकिन है ये भी स्नैपर फैमिली है, तो उसका मैं नाम इंशाल्लाह बता दूंगा फिर कभी आपको। इसके बाद फिर इधर आ जाए, ये है कुक्कड़। कुक्कड़ जो है ना ये फ्लैट हेड कहलाती है। ठीक है, इसका जायका बहुत लोग पसंद करते हैं, ख़ासतौर पे मेमन लोग। तो इसका भी वाइट मीट होता है। ये सीने में इसके कांटे होते हैं, बाकी कांटा लेस होती है, बीच की हड्डी होती है। तो ये नीचे से आमतौर पे फिशी में आपको उल्टी रखी हुई नज़र आती है, क्योंकि नीचे से वाइट होती है, ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। ऊपर से क्योंकि ये कलर इसका ऐसा मटियाला सा कलर है, तो ये ऊपर से इतनी अच्छी लगती नहीं है, लेकिन जायका इसका अच्छा है मछली का। कुक्कड़ मछली आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये वाला साइज़ आपको मिल जाएगा 1200 रुपये किलो। इससे थोड़ा बड़ा साइज़ भी आता है, वो 1400 में मिलता है, और इससे छोटा साइज़ जो होता है ना वो 1000। तो 1000, 1200, 1400। ये वाला 1200 है, और आपको वज़न इसमें मिलेगा 800 ग्राम, बल्कि 700 ग्राम मिलेगा। इसका वेस्टेज ज़्यादा है। ये देखें पूरा पूरा सर जो है ना चॉप ऑफ किया हुआ है ना।
अच्छा इधर आ जाएँ हीरा। वहाँ पे आपको मैंने दिखाया था हीरा के स्टेक्स, बड़े साइज़ के हीरा के स्टेक्स। फिर मैंने कलरचा दिखाई थी आपको। अब ये हीरा का साबुत वाला साइज़ है। इसके अंदर भी 2 साइज़ हैं, छोटे बड़े हैं। ये वाला जो है ना वो छोटा है, ये वाला बड़ा है, इसमें बड़ा साइज़ है। ठीक है, वैसे 19-20 ही है, लेकिन बहरहाल इनका रेट का काफ़ी फ़र्क है। ये वाला साइज़ जो है ना वो आपको मिलेगा 1200 रुपये का। 1200 रुपये का जो है ना वो आपको मिलेगा 750 ग्राम। और ये वाला आपको मिलेगा 1400 रुपये का 750 ग्राम। ये फ्राई के लिए अच्छी मछली है, बहुत जायकेदार मछली है। पहले मैं इसकी बहुत तारीफ़ कर चुका हूँ। शहर में आमतौर पे इसको भी लोग हीरा बोल के बेच रहे होते हैं कि देखिए शेप कितना सिमिलर रहता है इसका और इसका शेप कितना सिमिलर है। लेकिन इसका ये नीचे इसका ये जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है ना, ये याद रखें कि ये हीरा नहीं है, ये वो है चकोरी है ये। और ये असल में धंधिया की नस्ल है, थ्रेड फिन ब्रीम कहलाती है। सही है इंग्लिश में। तो ब्रीम जो भी है ना वो सारी धंधियाँ हैं। तो ये चकोरी का जो बड़ा साइज़ है, थोड़ा सा मीडियम कह लें इसको, ये छोटा साइज़ है। ये आपको मिल जाएगा 800 रुपये का 800 ग्राम। और ये आपको मिल जाएगा 1000 रुपये का 800 ग्राम। मतलब सस्ती मछली है। जिस तरह सोल है उसी तरह ये भी है। खोपड़ा थोड़ी सी ऊपर है, धंधिया खोपड़ा बराबर हैं। ठीक है, मुश्का उससे ऊपर है। ठीक है, और हीरा सबसे ऊपर है। कुक्कड़ समझें इसी कैटेगरी में आएगी, धंधिया की कैटेगरी। रेट वाइज अगर आप देखें तो ये काफ़ी सारी वैरायटी है, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। घर पे डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी के चार्जेस आपके डिस्टेंस के हिसाब से होते हैं। वीकली फ़िश क्लब के नाम से मेरा फेसबुक का पेज, व्हाट्सएप, यूट्यूब सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, हम लोग अभी मछली आई थी तो हमने इसको सारा धो के रखा हुआ है। ये मछली आ जाइए, ये आ जाइए, ये आ जाइए। ठीक है, बाकी मैंने, और ये भी आ जाइए, बाकी मैंने फ्रीज़र से निकाल के आप लोगों को दिखाने के लिए रख दी थी यहाँ पे। ये हमारा सिटिंग एरिया है। कल रात को यहाँ पे 4 लोग आए थे, 5 लोगों की बुकिंग थी बहरहाल। तो यहाँ पे तकरीबन 40 लोग आराम से बैठ जाते हैं। रात को ये लाइटें वाइटें जल जाती हैं और ऊपर से खुला हुआ है, हल्की हल्की ठंडी हवा होती है। और यहाँ मछली बनाते हैं, आपको गरम गरम मछली खिलाते हैं। तो ये हमारा ग्रिल का एरिया है, यहाँ पे हम काम वाम करते हैं। यहाँ पे फ्राई करते हैं, वहाँ पे मछली वॉश करते हैं। यहाँ पे सारे बर्तन रखे हुए हैं। ये छोटा किचन एक फ्रीज़र ये रखा है। इसके अंदर भी जो ना वो गोश्त है, लेकिन इसमें मछली नहीं है। इसके अंदर सारा अलग अलग किस्म का गोश्त है। इसमें बत्तख है, देसी मुर्गी है, खरगोश है, और इसमें ऊँट है, मटन है, लैम है, सब कुछ है। ये हमने मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं। ये ऑस्ट्रेलोप मुर्गियाँ हैं। इनके अंडे तो खैर मेरे घर में इस्तेमाल हो जाते हैं। सेमी ऑर्गेनिक अंडा इनको मैं बोलता हूँ, क्योंकि इनको हम फीड भी देते हैं और साथ में इनको सब्ज़ी और घर का खाना भी देते हैं। तो ये बच्चों के लिए ये फ़ीड है, सिंध फीड है, 5 नंबर फीड। तो फीड वाले अंडे ऑर्गेनिक नहीं होते, इनऑर्गेनिक होते हैं। लेकिन ये है कि अगर फीड अपनी आप बनाएं बिल्कुल ऑर्गेनिक सोर्सेज से, तो वो ऑर्गेनिक अंडा हो जाएगा, जिसको सही मानों में जो देसी कहलाएगा। मार्केट में जो देसी बिक रहे हैं ना, वो असल में देसी मुर्गियाँ तो हैं, लेकिन उनको फीड यही खिलाते हैं। तो वो भी फार्मी अंडा ही हो गया। फार्म बनाए हुए लोगों ने, हमने भी बनाया हुआ है। लोमन ब्राउन का फार्म है हमारा गडाफ के अंदर। वहाँ पे 110 मुर्गियाँ हैं। तकरीबन रोज़ाना 50-60 अंडे आ जाते हैं। ये मैं आपको जो बता रहा था डिटेल्स नोट करने के लिए नोट कर लें। एहसान कुरान वाला, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नाम है। ये वीकली फ़िश क्लब हमारा ब्रांड है। यूट्यूब पे आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी फ़िश से रिलेटेड। ठीक है, और ये मैं हूँ, कल रात को ही गंजा हुआ। ठीक है, अच्छा लोकेशन भी समझा देता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, थोड़ी और लंबी हो जाए। देखें वो सामने नुमान मस्जिद है, इसके साथ जो रोड जा रहा है ना, सीधा जाएगा तो आपको PSO का पंप नज़र आ जाएगा। और ये वो पंप है जो आप अगर आ रहे हैं लकी वन से सुराबगोड की तरफ, तो लेफ़्ट पे आपको PSO का पंप और शेल का पंप नज़र आता है, बिल्कुल सुराबगोड के पुल से जस्ट पहले। तो PSO पंप वाली गली में आप एंटर हुए, नुमान मस्जिद तक पहुँचे, वहाँ से राइट टर्न हुए, यहाँ तक आ गए तो ये आपको छत पे हमारा ये पूरा छपरा नज़र आ जाएगा। ठीक है, और ये सामने ये हमज़ा राइस है, अहमद डेकोरेशन है। हमारी बिल्डिंग के अंदर नीचे चाचा की दुकान है, जनरल स्टोर है। और ये काजी ऑप्टिक्स है, यहाँ पे 786 टेलर की दुकान है। ये R94 है घर का। अच्छा, इधर से अगर आप आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें आप नाज़ाबाद से आ रहे हैं या फेडरल बेरिया में कहीं से आ रहे हैं, लालूखेत की तरफ से आ रहे हैं, सोसाइटी की तरफ से आ रहे हैं, तो आप सोराबगोड से जस्ट पहले ना यूसुफ प्लाज़ा आता है, मशहूर है। ये सामने वाली बिल्डिंग यूसुफ प्लाज़ा की है। और ये इसके लिए ना आपको वाटर लिमिट की चौरंगी से आगे आके अंचोली पर एक यूटर्न बना हुआ है, यूटर्न लेना होगा। तो अंचोली से आपने यूटर्न ले लिया,
और यूसुफ प्लाजा की बिल्डिंग जहाँ पे आपको नज़र आई, तो उससे उससे पहले एक चौड़ी सी गली है, इसके अंदर आप आ जाएँ। सामने पकवान वाले बैठे हुए हैं, अजीम पकवान यहाँ पे मशहूर है। फिर आके ये बरकत बेकरी है, बरकत बेकरी को क्रॉस करेंगे तो सीधे आपका दूसरा प्लॉट है। हमारे सामने वाला प्लॉट ये है और हमारा प्लॉट ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेरी फर्स्ट फ्लोर पे रिहाइश भी है, सेकंड फ्लोर मेरा फ़िश का सेटअप है, और ग्राउंड फ्लोर पे हमने छोटा सा मार्ट बनाया हुआ है देसी आइटम्स के लिए। इसमें शहद और देसी घी और देसी अंडे और क्या नाम है, चावल भी रखे हुए हैं, और सरसों का तेल रखा हुआ है, प्योर ओरिजिनल सरसों का तेल है पकाने के लिहाज से। तो आप लोग ज़रूर राब्ते में आइए, फ़ायदा उठाइए हमारी सर्विसेज से। और यहाँ पे हमारा एक और बता दूँ आखिरी बात, कि यहाँ पे मुआविन बिज़नेस फ़ोरम के मीटअप्स भी होते हैं। ये मेरा बिज़नेस फ़ोरम है, इसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है। तो हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह मैं छोटे छोटे कारोबार करता रहता हूँ, तो कोशिश ये है कि जो लोग छोटे कारोबार करना चाहते हैं उनको एक जो है ना बिल्कुल इनफॉर्मल अंदाज़ के अंदर, देसी जो है ना वो माहौल के अंदर यहाँ बिठा के हम लोग मीटिंग करते हैं। वो ज़्यादा जो है ना वो शशकों की तरफ नहीं जाते। तो छोटा सा कारोबार कैसे शुरू करना है, उसमें जो भी हमसे गलतियाँ हुई, हमने नुकसानात किए, और जो भी हम जो है ना वो मेरी नज़र में SOPs हैं आज तक 5-6 साल के एक्सपीरियंस के अंदर, कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए। शुरुआत जो है ना वो छोटे काम से करनी चाहिए, उसी काम से कमा के उसके अंदर आप पैसे लगाते रहें, ऐसा ऐसा उसको बढ़ाते रहें। पार्टनरशिप कैसे होगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, उसके लिए बिज़नेस फोरम है, इसमें बहुत सारे माशाल्लाह से इन्वेस्टर्स मौजूद हैं। और तो वो अगर आपका आइडिया अच्छा हो, आप मेहनत करना चाह रहे हो, थोड़ा बहुत आपने उसको एक्सपीरियंस भी कर लिया हो, कि या तो आपका अपना काम चल रहा हो, उसको आपको स्केल अप करना हो, या आपको नया काम शुरू करना हो, लेकिन उसकी नॉलेज आपने अच्छी हासिल कर ली हो, तो इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा मसला नहीं होती। छोटी इन्वेस्टमेंट तो बहुत आराम से अरेंज हो जाती है। बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग पूल बना देते हैं, तो ये ना वो 8-10 इन्वेस्टर या 15-20 इन्वेस्टर भी मिलके जो है ना वो कोई एक काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरी फ्रेम में मैं आपको मछली दिखा देता हूँ, क्योंकि असल मकसद मेरा मछली की मार्केटिंग है। ठीक है, ये हमारी मछली है, आप लोग हमसे ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको फ्रेशनेस की गारंटी मिलेगी और वैरायटी बहुत मिलेगी। घर पे बैठे आपको ऑर्डर करने में इतनी सारी वैरायटी आप घर पे बैठ के ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। और फ्राई के लिए भी है, सालन के लिए भी। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, कि हम लोग मछली के जो सर निकल गए ना, जैसे ये अमरोज़ है, बोनलेस बना लिया ना, इसके सर में फेंकता नहीं हूँ। सुरमई का सर मैंने फेंका नहीं है। कुंद अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुंद का भी सर में फेंकता नहीं हूँ। तो उसके फिर मैं सालन बनाता हूँ। और ये बहुत बड़ा देगचा हम लोग यहाँ बनाते हैं। छोटा मोटा केटरिंग का सेटअप भी हमारा है, तो बहुत बड़ा देगचा सालन का बनाते हैं, फिर उसको हम पैक कर देते हैं। तो तकरीबन 80% तो उसी दिन हमारा सारा डिलीवर हो जाता है। जो बच जाता है ना, फिर वो हमारे पास, वो मैंने जैसे अभी रखा हुआ है थोड़ा सा, वो शायद नीचे वाले घर वाले फ्रीज़र मैंने रख दिया था। तो वो सालन हमारे पास होता है। 1 किलो सालन 450 रुपये का हम देते हैं। ये एक थैलियाँ नज़र आ गई मुझे, लेकिन ये है मछली के सरों का सालन है। मैं 100-150 ग्राम तक जो है ना मछली के सरों में से निकला हुआ गोश्त होता है, और ये इसके सरों का सालन है। लेकिन ये देखें, ये आज की मछली में सर जो निकला है ना, ये हम स्टोर कर लेंगे। इससे पहले का जो सर था वो यहाँ रखा हुआ है। उससे पहले का जो सर, ये एक थैली ये भरी हुई है, एक थैली ये भरी हुई है। तो 70-80 किलो मछली जब भी आती है ना, हम ये सर जमा कर लेते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है, 8-10 किस्म की मछली के सर होते हैं। फिर हम इसको हाफ़ फ्राई करते हैं, इसको जो है ना वो इसकी यखनी निकालते हैं और सालन का मसाला बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर का सालन बहुत हिट है, बहुत लोग पसंद करते हैं। जायका भी बहुत अच्छा होता है, ताकतवर चीज़ है। आपको एक भी उसमें जो ना छिलका या कांटा, हड्डी या छींचड़ा कुछ भी उसमें नहीं मिलेगा। साफ़ सुथरा सालन आपको मिलेगा इंशाल्लाह। सूप की तरह आप उसको खा लेंगे, चावल के साथ बहुत अच्छा जायका देता है। एक चीज़ वहाँ पे जो नहीं थी, वैसे तो बहुत सारी, हाँ ये देखें, ये सर का सालन रखा हुआ है, 2 पैकेट और रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो है ना जब बिल्कुल फ्रेश बनता है ना, उसका अलग ही व्यू होता है। ये हरी चटनी है, ये केकड़े हैं। सही है, केकड़े भी 1000 रुपये में आपको 800 ग्राम मिल जाएंगे, साफ़ सुथरे केकड़े मिल जाएंगे। इसका आप सूप बना सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।